Hello, my dear students. Welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल ना, इसमें हमने मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उससे रिलेटेड भी हमने बात करी थी, और जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको भी हमने देखा। आज हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, व्हाट इज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, उन पे हम बात करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जनरली आप उसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जो मेटल्स हमने देखा हुआ था कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जो पॉजिटिव आयन देते हैं वो तो मतलब जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं ना, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, मेटल्स। अब इसी को अगर अपोजिटली वे में आप देखेंगे कि नॉन मेटल जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं ये नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म, those elements which form negative ions, which form negative ions, negative ions, है ना, by gaining of electron, by gaining of electron, by gaining of electrons are called non-metals, are called नॉन मेटल्स। वो क्या कहलाते हैं कि नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, है ना, वो सॉलिड और गैस भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो नॉन मेटल का वो ये है कि ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप ले लें तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा, ये सभी किस में आ जाते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और यहाँ पर जो जनरली जो नॉन मेटल जो होते हैं, अभी जैसा मैंने बताया कि ये सॉलिड हो सकते हैं, ये गैस हो सकते हैं, है ना। यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख रहा हूँ, द नॉन मेटल्स, द नॉन मेटल्स आर either solid or gases, are either solid और गैसेस, है ना। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन जो है इसका, वो एक्सेप्शन ये है कि जो आयोडीन होता है ना, वो सॉरी ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन वो है क्या, एक तरह से नॉन मेटल है ना। तो ये जो नॉन मेटल होते हैं वो किस किस स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड और गैसेस स्टेट में हो सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक्सेप्शन जो है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है ना, ये इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है विच इज लिक्विड, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी नॉन मेटल्स की।
है ना। अच्छी तरह से आप इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है नॉन मेटल की, वो क्या होती है ना। सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर आपने मेटल्स का वीडियो अच्छी तरह से देखा हुआ है और उसमें प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखें जहाँ पर मैंने मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा हुआ है, बताया हुआ है ना। तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, वो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब यहाँ पर आपको उसी मेटल्स वाला थोड़ा पोर्शन आपको देखना पड़ेगा, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि मैलिएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। ये इसके लिए आप जो मेरा पिछला वीडियो है जिसमें मेटल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी जो होती है, जो हैमरिंग करते हैं तो वो फाइन पतली चादर में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टिलिटी जो होता है उसमें वायर में कन्वर्ट हो जाता है उसको खींचने पर, तो वो कहलाती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है तो नॉन मेटल के लिए अगर बात करते हैं तो जो नॉन मेटल होते हैं वो ना तो मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल नोर डक्टाइल। ठीक है, ना तो वो मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। सेकंड जो है दैट इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब कि ब्रिटलनेस का मीन्स ये होता है कि हार्ड होता है लेकिन इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। जब वो ब्रेक होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है वो, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, है ना। तो यहाँ पर सेकंड जो प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस की, वो ये है नॉन मेटल के लिए कि नॉन मेटल जो होता है और वो नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर, है ना। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड हो सकता, सॉलिड और गैसेस दोनों होता है। तो यहाँ पर जो ब्रिटलनेस की अगर बात करेंगे तो जो नॉन मेटल जो होता है वो ब्रिटल इन नेचर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। मीन्स वो क्या हो सकता है, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। इसमें आप लिख लो इफ इट इज हैमर्ड इट ब्रेक इनटू पीसेस, इट ब्रेक इनटू पीसेस। वो किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, वो होती है फिजिकल स्टेट। तो जो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट उसमें आते हैं। अगर वो सॉलिड है तो वो जो उनका नेचर होगा, फिजिकल स्टेट जो होगी वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, मतलब कि फिजिकल स्टेट, है ना। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल जो होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, तो वो जनरली क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट, है ना। सॉफ्ट होंगे अगर वो क्या है, इन सॉलिड, मतलब वो अगर सॉलिड हैं तो वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और जो इसमें एक
डायमंड जो है इसमें भी आप यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं एक, है ना। जो डायमंड होता है ना, वो भी सॉलिड होता है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होता है ना। एक्सेप्शन इसमें आप लिख लें डायमंड। हाँ, तो यहाँ पर जो डायमंड होगा वो क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट कार्बन का जो होता है वो सब्सटेंस होता है, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डायमंड जो है इसका एक एक्सेप्शन है। हाँ, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है विच इज लस्टर। लस्टर मतलब होता है कि जो सरफेस होती है मेटल्स या नॉन मेटल्स की, वो क्या होना चाहिए, शाइन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो उसकी सरफेस होती है वो क्या होती है, शाइन होती है। लेकिन यहाँ नॉन मेटल के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा कि नॉन मेटल में किसी तरह की लस्टर नहीं होता, मतलब उसमें शाइनिंग नहीं होती है ना। तो जो फोर्थ नंबर का है, फोर्थ नंबर लस्टर। तो यहाँ पर नॉन मेटल के लिए अगर बात करेंगे तो नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, मतलब उसमें किसी तरह की शाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, और अब यहाँ पर भी इसमें जो एक्सेप्शन है, जनरली जो मैंने बताया है कि जो लस्टर होते हैं वो नॉन मेटल जो होते हैं उनमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन होगा वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डायमंड ग्रेफाइट, है ना। अब ये और आयोडीन, ये क्या होते हैं, इनमें शाइनिंग होती है। जैसे डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, इनमें शाइनिंग होती है। तो ये क्या हो गए, इनके एक्सेप्शन हो गए, अपवाद हो गए। और जबकि ये क्या होते हैं, यहाँ लिख सकते हो आप हैव लस्टर, है ना। ये लस्टर होते हैं, मतलब इनमें चमक होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन मेटल, है ना। बट दे आर नॉन मेटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसी का उल्टा यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होगी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है नॉन मेटल्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है इसमें सिक्स नंबर का, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स के लिए, तो जनरली क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है,
यहाँ लिख सकते हो आप उसको, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ना कि नॉन मेटल्स की। तो इसमें जनरली जो आपने देखा हुआ है कि मेटल्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में जस्ट एक तरह से उल्टी होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, है ना, मेटल्स के अकॉर्डिंग। तो इसको आप इजीली इस तरह से याद रख सकते हो। क्लियर? तो आज हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या होती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।